और चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए कल रात कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। बैठक में पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री आज सुबह बैरकपुर के लिए रवाना हुए। बैरकपुर में सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर लगभग 2 बजे उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वो भारतीय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उनका एएआई मैदान में एक बंद कमरे में होने वाली संगठनात्मक बैठक में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। ये 1 महीने में अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दूसरा दौरा है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। तो अमित शाह आज दक्षिण और उत्तर बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। शनिवार को उनका ये पहला कार्यक्रम कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर के आनंदपुरी मैदान में 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी, जहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह बैरकपुर में इस सम्मेलन में आसपास के 4 संगठनात्मक जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जैसा कि बनगांव, बशीरहाट, 12/7 की बात करें या बैरकपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में अमित शाह ये संवाद करने वाले हैं। दोपहर में 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि सिलीगुड़ी के बागडोगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं और कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 को दरिंदगी की शिकार महिला डॉक्टर के पिता न्याय के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं। उन्होंने गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य के सामने अपनी चिंता जाहिर की। भट्टाचार्य ने परिवार को आश्वस्त किया है कि वो गृह मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात करवाने की पूरी मदद करेंगे। आपको बता दें कि पहले भी वो कई बार गृह मंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें समय नहीं दिया। पीड़िता के पिता ने मामले की जांच पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसके बाद में सीबीआई का समर्थन उसे मिला। अगर अमित शाह परिवार की मांग पर उनसे मुलाकात करते हैं तो एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा गर्मा सकता है। बंगाल में अमित शाह के दौरे से बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है? पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन गैर बंगाली भाषा वाले लोगों के बीच में मौजूद रहे और अब गृह मंत्री बंगाली भाषा लोगों पर फोकस कर रहे हैं। आखिर बीजेपी का प्लान क्या है? इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षरा इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। अक्षर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिशन बंगाल पर पूरे मोर्चे के साथ बीजेपी जुट चुकी है, चाहे नितिन नवीन की बात करें, पार्टी के अध्यक्ष, या फिर अमित शाह की बात करें, अलग अलग एजेंडों के साथ मैदान में है। और क्या अपडेट है? देखिए, अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का लगातार दौरा अमित शाह और नितिन नवीन के साथ साथ प्रधानमंत्री का चलता रहा है। अमित शाह कल देर रात पश्चिम बंगाल पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, जहां पर शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार और समीक भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया। एक होटल में लगभग 1 घंटे तक बैठक भी चली। ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें कि भूपेंद्र यादव मौजूद रहे, सुनील बंसल जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे, विप्लव देव की मौजूदगी रही और पश्चिम बंगाल से जुड़े अधिकारी जो नेता हैं वो उस बैठक में शामिल रहे। जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अमित शाह ने वहां पर बैठक की और जनता के मुद्दे किस तरह से उठाने हैं उसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। आज पश्चिम बंगाल में अमित शाह कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और खास करके संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 परगना जो कि एक संवेदनशील जनपद है, एक संवेदनशील जनपद के साथ साथ तमाम वहाँ पर गतिविधियाँ टीएमसी की होती रहती है, उसको लेकर के भी एक सांगठनिक बैठक की जानी है। वहाँ पर अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा बागडोगरा में भी वो संगठन की बैठक लेने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये माना जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी तमाम रणनीतियों को अंजाम देने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि समन्वय जिस तरह से चलाया जा रहा है, एक तरफ आरएसएस के लोग हैं, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे दलों से भी कोशिश की जा रही है कि उनके साथ गठबंधन बनाया जा सके। टीएमसी के नेता भी कुछ बीजेपी के संपर्क में हैं, वो भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं।
कोशिश की जा रही है कि बीजेपी वहां पर जनता के मुद्दों के साथ साथ तमाम जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको लेकर के भी जनता के बीच जाया जा सके। इसीलिए जो संकल्प पत्र बनाने का जिम्मा है वो वरिष्ठ बीजेपी नेता को वहां पर सौंपा गया है और कोशिश की जा रही है कि हर मुद्दे को समेटा जा सके। और इसीलिए आज की बैठक, जो 3 बैठकें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं अमित शाह की संगठन से जुड़ी हुई, वो फोकस यही रहेगा कि क्या क्या मुद्दे जनता के बीच में हम रख रहे हैं और इन मुद्दों को कितनी प्रमुखता से पार्टी उसको उठाने जा रही है चुनाव में। इन सब बैठकों का फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि देर रात दिल्ली पहुंचेंगे, उससे पहले आज तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, जनपदीय स्तर के नेताओं के साथ भी बैठक बुलाई गई है और बागडोगरा में जो बैठक होगी वो आसपास के जनपद के जो तमाम लोग होंगे, जो आम जनता भी हो सकते हैं, उनके साथ बैठक होगी। और अमित शाह ये कोशिश करेंगे कि उनके बीच जो बीजेपी चाहती है कि राज्य में सत्ता हासिल कर सके, क्या उसका मिशन रहेगा, क्यों सत्ता में आना चाहती है, घुसपैठियों का मुद्दा है, तुष्टीकरण का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, टीएमसी के जो बीजेपी कहती है कि गुंडे वहां पर जिस तरह से अत्याचार लोगों पर करते आ रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और कोशिश बीजेपी यही कर रही है कि हर हालत में जो वहां पर बूथ लेवल वर्कर्स हो, वहां पर बूथ मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक हो, इन तमाम लोगों के साथ बैठक कर एक ठोस रणनीति बनाई जा सके और जो संकल्प पत्र बीजेपी जनता के सामने सौंपे, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने सौंपे, वो न सिर्फ धरातल पर हो बल्कि उसको लागू करने में भी आसानी हो। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि ये जो बैठकें हो रही हैं इस समय कार्यकर्ताओं के साथ, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कई मुद्दे हैं। घुसपैठ का मुद्दा है या जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता आया, अभी हाल ही में ईडी की टीम जिस तरीके से छापेमारी करने पहुंची थी, ममता बनर्जी पर कई बड़े आरोप भी लगे। लेकिन एक बाहरी का मुद्दा जो हमेशा से बंगाल में उठता रहा है कि एक नाम दे दिया जाता है कि बाहर से लोग आते हैं, प्रचार करते हैं और बंगाली लोगों का भला वो कैसे करेंगे। इस विचारधारा को, इस मेंटालिटी को कैसे दूर किया जाएगा बंगाल में? और देखिए बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रही है और खास करके बंगाल अस्मिता को लेकर के जिस तरह से टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हैं कि बंगाल अस्मिता के साथ किसी का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये ज़रूर मुद्दा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि समीक भट्टाचार्य हों, स्थानीय नेता है, शुभेंद्र अधिकारी जो टीएमसी से होकर के बीजेपी में आए, उनको बड़ी पोजीशन दी गई, उनको जिम्मेदारी तमाम दी गई। इसके अलावा बड़े नेताओं को भी वहाँ पर फील्डिंग सेट की जा रही है। सबसे जो अहम मुद्दा यही रहेगा कि बंगाली अस्मिता के जो खेलती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की जो रही है उसको बीजेपी कैसे काटती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि बूथ लेवल वर्कर्स के साथ और बूथ मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक कर जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको गहनता से पड़ताल की जा रही है और इसीलिए फीडबैक अमित शाह को जो मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए कल देर रात बैठक की थी और तमाम बड़े नेताओं के साथ जो वहाँ पर अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र यादव हो, सुनील बंसल हो, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, राजस्थान से आते हैं, उनके पास संगठन का एक लंबा अनुभव है, इसलिए वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और ये माना जा रहा है कि विप्लव देव जो कि नॉर्थ ईस्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल ठीक है अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बैठक करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और हर बूथ को मजबूत करना, यही एजेंडा इस समय इन बैठकों का देखा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।